नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश कर मां बिजासन माता मंदिर के समीप धरना दिया गया। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर देवास गेट स्थित माता बिजासन मंदिर पर सामूहिक अवकाश किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। एमआर मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों से हमें लिखित में आश्वासन देने के बावजूद भी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी बात को लेकर आज सामूहिक अवकाश रखा गया है। यह धरना माता मंदिर पर इसलिए रखा गया है ताकि मां बिजासन मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगें जल्द पूरी हो। संस्था के जिला प्रवक्ता ललित नागर ने बताया कि पिछले कई वर्षों से हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दे चुके हैं। करीब 30 वर्षों से स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी पदोन्नति की मांग हो या वेतन संबंधित मांग या अन्य कोई भी मांग हो, किसी भी मांग का सरकार द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है। एमआर मंसूरी व एसपी अहिरवार ने बताया कि आज सामूहिक हड़ताल पर रहने से पूरे उज्जैन जिले में कार्य प्रभावित हुआ है। बता दें कि उज्जैन में करीब 550 कर्मचारी कार्यरत हैं। ये न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ विगत कई वर्षों से अपनी मांगों के संदर्भ में आंदोलन करता रहा है और आज पुनः हम जो है इसके पहले के क्रम में हमने माननीय जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन दिया था और द्वितीय क्रम में आज हम सब ने सामूहिक अवकाश लेकर यहाँ पर सामूहिक रूप से धरना आंदोलन हमारी जिले की सब बहनें और भाई जो स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत हैं उन सब ने यहाँ पर आज धरना आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों का प्रदर्शन किया है। इस कैडर के साथ जो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैडर है इसके साथ अनेक वर्षों से विगत 30 वर्षों से अन्याय होता चला आ रहा है। चाहे पदनाम परिवर्तन की मांग हो, चाहे वेतनमान परिवर्तन की मांग हो, चाहे यहाँ पर प्रमोशन की लिंक का मांग हो, एएनएम एमपीडब्ल्यू जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, इसके साथ ही जो सुपरवाइजर वर्ग है और बी वर्ग है उनकी जायज़ मांगों पर विगत कई वर्षों से सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इस आंदोलन के माध्यम से हम पुनः शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि हमारी वास्तविक और सही जायज़ मांगों के ऊपर निर्णय लिया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र इस कैडर को मुख्य धारा में लाया जाए। इससे लगभग पूरे जिले के हमारे 300 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और लगभग 500 कार्यकर्ता उसमें कार्यरत हैं और इससे जिले ग्रामीण क्षेत्र की हमारी टीकाकरण व्यवस्था और गर्भवती महिलाओं की जाँच की व्यवस्था और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो रही है। मांगे नहीं मांगने की तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? अभी अगले क्रम में हम जो है 8 तारीख से अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का संघ ने निर्णय लिया है और भोपाल में भी प्रांत अध्यक्ष महोदय वहाँ पर भी विधानसभा का घेराव करने की तैयारी के माध्यम से। आपका नाम? मैं ललित नागर, जिला प्रवक्ता, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ उज्जैन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलाल समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पंचायत कलाल राय समाज के साथ बड़ी संख्या में समाजजनों ने कंट्रोल रूम पर एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। पंचायत कलाल राय समाज के अध्यक्ष रमेश राय ने बताया कि हमारे समाज के आराध्य देव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना गलत है, इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। समाज अध्यक्ष ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या तो वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या पुलिस उन पर वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार करे। सहस्त्रबाहु पर की गई टिप्पणी के बाद पंचायत कलाल समाज के लोगों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। समाज जनों ने कहा कि अगर माफी नहीं मांगी तो पंडित शास्त्री के खिलाफ सख्त प्रदर्शन किया जाएगा। जैन अध्यक्ष हूँ। ये अपना बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक द्वारा हमारे भगवान आराध्य देव श्री अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन के प्रति अपनाजनक उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और हमारे लोगों को ठेस पहुंचाई। भगवान के प्रति उनकी आस्था गलत की थी। ऐसे कथावाचक को प्रति कार्रवाई की जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए या तो वो अपने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें। अपराध किया है उन्होंने, इसके लिए क्षमा करें, वो नहीं करते हैं उनके प्रति उनके आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। हमारे भगवान के प्रति भगवत शासन के द्वारा अवकाश घोषित किया हुआ है। वो हमेशा सहस्त्रबाहु जयंती के बाद हम लोग पूरे समाज में हर जगह पूरे भारतवर्ष में जयंती मनाई जाती है।
समझे। वो शासन द्वारा अवकाश भी घोषित हुआ है, लेकिन ऐसे भगवान के प्रति ऐसे कथावाचक गलत शब्दों को प्रयोग करेंगे, इसको सही नहीं किया जाएगा, इस पर कार्रवाई आवश्यक है। तराना नगर की रजिस्टर्ड संस्था गुलशन सामाजिक समिति के तत्वाधान में 30 अप्रैल रविवार को सामूहिक इज्तिमाई निकाह सम्मेलन संपन्न हुआ। समिति के रविवार अध्यक्ष सोहेल खान एवं समिति के उपाध्यक्ष शाहरुख खान पीकू ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि गुलशन सामाजिक समिति के तत्वाधान में एवं शहर काजी सफीउल्लाह साहब व अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पूर्व सदर वरिष्ठ समाज सेवी हाजी नन्हे खां व मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों की सरपरस्ती में 30 अप्रैल रविवार को इज्तिमाई सामूहिक निकाह सम्मेलन स्थानीय तोबरी खेड़ा रोड स्थित हजरत सरमस्त सरकार के आस्थाने पर संपन्न हुआ, जिसमें 31 जोड़ों ने एक साथ कहा निकाह कबूल है। समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इज्तिमाई सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि रुपेश परमार, रूपा भैया और नगर परिषद उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी, समाज सेवी हरीश डोडिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गजराज सिंह चौहान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोड़, तराना प्रेस क्लब तराना अध्यक्ष सुभाष जोशी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैलाश गौठी, नरेंद्र कानड़ी, पार्षद सईद मेव अब्बास भाई बोहरा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला ग्रामीण महामंत्री सादिक खान, डॉक्टर मोइन अख्तर, डॉक्टर आर खान, डॉक्टर वकार काजी, डॉक्टर ताज मोहम्मद जागीरदार उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक महेश परमार सहित अन्य अतिथियों ने दुल्हा दुल्हनों को उनके नए जीवन की शुभकामनाएं। वहीं शहर काजी साफीउल्लाह साहब, समिति के सरपरस्त हाजी नन्हे खां एवं समिति के मेंबरानों ने विधायक महेश परमार सहित अन्य अतिथियों व सम्मेलन के सहयोग करने वाले तमाम मेंबरानों एवं दूर दराज से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल शाल ओढ़ाकर एवं माला पहनाकर किया। वहीं समिति द्वारा दुल्हनों को अपने नए जीवन की मुबारकबाद दी और साथ ही गृहस्थी में काम आने वाले जरूरी सामान उपहार स्वरूप भेंट किए गए। गुलशन सामाजिक समिति द्वारा आयोजित इज्तिमाई निकाह सम्मेलन को कामयाब बनाने में कई लोगों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम को सफल संचालन पत्रकार सैयद नियामत अली ने किया। उक्त जानकारी कमेटी के सचिव सुहेल शेख सोनू द्वारा दी गई। आज गुलशन सामाजिक समिति की ओर से 31 जोड़ों का मात्र 786 रुपये में यहाँ पे जो है निकाह की रोक करवाया गया है और इसमें सभी लोगों के ताउन से इस काम को अंजाम दिया गया। इसमें गुलशन सामाजिक समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी टीम इसने जो है 2 महीने से अपनी मेहनत को अंजाम दिया और इस काम को अंजाम तक पहुँचाया ताकि मुस्लिम समाज भी जो है फिजूल खर्ची से बचे और वकार में आए। ये 31 ही बहनें जो हमारे यहाँ आई हैं, ये सभी बाप की शहजादी हैं, बेटियाँ हैं और हमारे गांव में हमारी बहनें और बेटियाँ बन के आई थी। हमने इनको बाखूबी निभाया है। कहीं हमसे कोई थोड़ी बहुत कहीं ऐसा लगा हो कि मौसम के कारण हुई हो तो हम सभी लोगों से माफ़ी चाहते हैं और जो है हम लोगों ने पूरी टीम ने कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा निभाने की कोशिश करें। गुलशन सामाजिक समिति का इसमें काफ़ी योगदान है। इसमें हमारे बहुत से यहाँ के भी नगर के लोग भी, बुद्धिजीवी लोग, शहर काजी साहब, इन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा है और यही हम आगे भी चाहते हैं कि भाई ऐसे कार्यक्रम होते रहे जिसमें हमारी मुस्लिम समाज जागरूक हो और जो है फिजूल खर्ची से बचे। कहाँ से लोग आए थे आज? इसमें सभी दूर से लोग आए हैं। आष्टा से थे, खोयरा से थे, महाराष्ट्र से थे, सीहोर से थे, गुजरात से थे, सभी जगह के जोड़े आए हैं और उसमें 31 जोड़े शामिल हुए। कहीं की बेटियां थी और कहीं के बैठे थे। कितने सालों से चल रहा है ये? 5वां सम्मेलन है यहाँ पे और 5वां सम्मेलन सभी 35 जोड़ों का सम्मेलन हुआ। ये जो है 31 जोड़ों का किया गया है और इसमें फीस मात्र 786 रुपये ली गई है और सभी के ताउन से इस काम को अंजाम दिया गया। क्या नाम आपका? नन्हे खान, पूर्व सदर मुस्लिम समाज अध्यक्ष तराना। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
को भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। अंकपात के पास स्थित शीतला माता गौशाला परिसर में चल रहे श्री राधा कृष्ण हनुमान मूर्ति प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन रविवार को गोवर्धन सागर श्री महंत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के सानिध्य में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में साधु संतों के साथ 300 महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहने एक साथ जयकारे लगाते हुए सर पर कलश रखकर निकली। पूजन के स्वयं प्रातः 9 बजे यात्रा आरंभ हुई। मुख्य रूप से यात्रा में वैष्णवी के तीनों अणी अखाड़ों के 5 निशान भी शामिल थे। यात्रा में प्रमुख रूप से महामंडलेश्वर सरजूदास महाराज बीकानेर राजस्थान, महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज, महंत भगवान दास महाराज, महंत राघवेंद्र दास महाराज, विष्णुदास हनुमान दास महाराज, विधायक निगम सभापति सोनू गहलोत, समाजसेवी गोविंद शर्मा, भाजपा नेता अनिल जैन, कालू हेड़ा, कांग्रेस नेता विकी यादव, अनंत नारायण मीणा, भगवान खांडगर, कमल कौशल, मोहनलाल राठौड़, विशाल पांचाल सहित बड़ी संख्या में साधु संत और भक्तजन शामिल हुए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर शीतला माता गौशाला प्रतिष्ठित हनुमान स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुए। यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं जनप्रतिनिधियों व भक्तों ने संत का भी साफर दुपट्टा व पुष्पमालाओं से अभिनंदन किया। महंत श्री बालकृष्ण दास महाराज ने बताया कि प्रतिष्ठा हनुमान में सोमवार को रात बजे सुंदरकांड, मंगलवार को शाम 7:30 बजे से भजन संध्या व बुधवार को मूर्ति प्रतिष्ठा, यज्ञ, पुगानी व भंडारा रखा गया है। राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव को लेकर कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा जो है अपने बुधवारिया से लेकर श्री शीतला माता गौशाला अंकपात तक आई और यात्रा के अंदर सभी हाथी, घोड़े और निशान, अखाड़े, बग्घी आज हमारे सभी रहे और महिलाओं सभी के आज जो द्वारा आज कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर पे क्या कार्यक्रम रखा गया? मंदिर शीतला माता गौशाला पर आज जो है 3 तारीख को भगवान श्री कृष्ण की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, राधा कृष्ण की, हनुमान जी की, और 3 तारीख को ही पूर्णाहुति है यज्ञ की और सभी संतों का उसमें आगमन है। और शहरवासियों से, धर्म प्रेमियों से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ये प्राण महोत्सव होने जा रहा है, यज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें सभी भाग लेके पुण्य का लाभ लें। श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे हैं विस्तारीकरण कार्य के तहत ही महाकाल मंदिर के सामने की ओर भारत माता मंदिर से महाकाल मंदिर चौराहे तक 24 मीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य 4 दिन में शुरू होगा। इस मार्ग निर्माण का भूमि पूजन भी होना है। कलेक्टर ने निरीक्षण कर यहां लगे अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर के श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विस्तारीकरण कार्य तेजी से चल रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में देश भर के श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विस्तारीकरण कार्य तेजी से चल रहे हैं। महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के फेज 2 के कार्य में मंदिर के सामने की ओर अधिग्रहित किए गए 11 मकानों का मुआवजा भी दिया जा चुका है। रविवार को कलेक्टर ने भारत माता मंदिर से चौराहे तक का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां लगी पूजन सामग्री की अस्थायी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग से महाकाल की पालकी द्वार तक के मार्ग में गली में लगी अस्थायी दुकानों के कारण यह जगह भी नहीं मिल पाती है। सावन माह में अधिक मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। उसके पहले हमें टनल का काम पूरा करना है, जिसको लेकर दर्शन व्यवस्था में
कई बदलाव किए जाएंगे। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से असुविधा होने पर कहा कि विस्तारीकरण के काम के चलते उन्हें दर्शन करने में दिक्कत आ रही है, जो कि हम सबके संज्ञान में है, लेकिन टनल का काम पूरा होने पर फिर से सुगम व्यवस्थाएं दर्शन की चालू हो जाएंगी। सर, महाकाल मंदिर की दुकानों का दौरा किया है क्या? देखिए, यहाँ पे 24 मीटर की रोड बननी है। एजेंसी तय हो चुकी है। 4 तारीख को भूमि पूजन होकर काम शुरू होगा। उसके लिए हम आवश्यक व्यवस्थाएं देखने आए थे। ये जो अस्थायी अतिक्रमण है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर एक्वायर हो चुकी है, पैसा दिया जा चुका है, तो ये हटाया जाएगा। तो ये पार्किंग वाली दुकान है, ये भी हटेंगी? फर्स्ट फेज में सड़क यहाँ से बनेगी, उसके बाद आगे जो कार्रवाई काम चल रहा है उसको लेकर कुछ? हाँ, टनल का काम बेसिकली हमें सावन माह को देख के तैयारियां करनी है, और उसके लिए टनल का काम तत्काल अभी ज़रूरी है, क्योंकि वो कंक्रीट का काम है, कम से कम उसको 2 महीने लगेंगे। इसलिए सावन के पहले ये चीज़ें तैयार हो जाएं, इसलिए टनल का काम कल से शुरू होगा, कल या परसों से। दर्शन व्यवस्था चेंज होगी? हाँ, उसके कारण थोड़ी दर्शन व्यवस्था चेंज होगी। श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि चूँकि फेज़ 2 का काम चल रहा है, तो कई बार चेंजेज करने होते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा होती है, ये हमारे संज्ञान में है। तब भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम असुविधा हो। जेके सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले झारखंड के युवक की गैस से जलने से इलाज के दौरान हुई मौत। उज्जैन में जेके सीमेंट फैक्ट्री में एक युवक की जलने के दौरान मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक झारखंड का रहने वाला है और उज्जैन में जेके सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है। तभी वह फैक्ट्री स्थित किचन में किसी काम से गया था और अचानक गैस की चपेट में आ गया, जिससे वहां 50% जल गया था। घटना को जानकारी मिलते ही अन्य दूसरे मजदूरों ने उसे उपचार के लिए आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये राजेश दुबे पिता गंगाधर दुबे, ये निवासी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज ने सूचना दी है कि राजेंद्र राय पिता उचित राय घटवारी निवासी ग्राम मजडीहा का एक गैस के चूल्हे पे जला हुआ। इसके दोस्त जो मजदूर थे उसको साथ में इलाज हेतु आरडी गार्डी ले गए थे। जहाँ से सूचना मिली, सूचना डॉक्टर द्वारा दी गई, थाने पर तेरी रही, तो मर्ग कायम किया गया। क्या नाम है मरने वाले का? मरने वाले का राजेंद्र राय। कहाँ का रहने वाला है? ये ग्राम मजडीहा, पोस्ट परोगा, थाना जरमुंडी, बरगो, यहाँ पर डुम्मा। काम करता था? जेके फैक्ट्री, सोड़न के आगे खलाना रोड पे। आपको पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है एसएन प्रजापति, थाना बेरुगढ़, उप निरीक्षक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है, तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061